उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना तथा हत्या के विरोध में वाल्मीकि संगठन ने नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया तथा मृत आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। बस स्टेशन से शुरू हुआ कैंडल मार्च SBI तिराहे पर प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाथरस की घटना सभ्य समाज में कलंक की तरह है। एक युवती की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि दुष्कर्म की शिकार युवती को न्याय मिल सके। वाल्मीकि समाज के संगठन के लोगों ने कहा कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ निर्भया तथा हाथरस जैसी घटनाएं होती रहेंगी। आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे कब धरातल पर उतरेंगे तथा महिलाओं में सुरक्षा का भाव जगा सकेंगे। आज हम सभी वाल्मीकि समाज के लोग जो है हाथरस में हुए रेप एवं हत्याकांड के विरोध में सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि एक बहुत ही निंदनीय अपराध है। आज हर बाप बेटी पैदा करने से नहीं डरता, लेकिन बेटी को पाले कैसे, इस बात से बहुत ज़्यादा जो है डर में है। आखिरकार हमारी बेटियों को, बहनों को सुरक्षा प्रदान कैसे मिले। मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से, मोदी जी से यह आह्वान करना चाहता हूँ, यह अपील करना चाहता हूँ कि जो बहन मनीषा के दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। बस यही हमारा वाल्मीकि, पूरा बागेश्वर का वाल्मीकि समाज एवं पूरे भारत देश का वाल्मीकि समाज घोर निंदा करता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की तुलना जो है 16 दिसंबर 2012 में जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, हालांकि उसमें बस में जो है लोग 4 लोग उसमें भी थे, और सेम इस घटना में भी जो हाथरस में भी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई है, यहाँ पर भी 4 दरिंदे जो हैं किस प्रकार से उसके साथ बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद भी उनका जी नहीं भरता है तो उसकी जीभ काटते हैं और उसकी हत्या करते हैं, उसके अंगों को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल पहले मैं इसकी तुलना जो है निर्भया कांड के साथ करूँगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से मीडिया ने चुप्पी साधी और उसके बाद तमाम हस्तियों ने चुप्पी साधी, चाहे आप, मैं उस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। पायल रोहतगी जो है, दक्षिण भारत में एक घटना हुई थी पायल रोहतगी डॉक्टर की, उनके साथ बलात्कार की घटना जब हुई और उनकी हत्या हुई तो तुरंत ही वो 4 जो है दरिंदों को मार दिया गया या इनकाउंटर कर दिया गया। तो हम इन 4 लोगों का भी जो है, या तो इनको फांसी हो जाए और या इनका इनकाउंटर हो जाए। दूसरा, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई भी जो है, चाहे महिला की अध्यक्ष की तरफ से है, चाहे जो महिलाओं के प्रति जो है आवाज़ उठाते हैं, ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधियों की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी, और जो इससे पहले अगर पायल रोहतगी पर जब घटना होती है या निर्भया पर जब घटना होती है तो सभी लोग सड़कों पर उतरते हैं, सभी लोग मीडिया में जो है उसका रात दिन जो है उसको चलाते हैं। क्यों नहीं इस जो है मनीषा वाल्मीकि की घटना को मीडिया में प्रमुख स्थान दिया गया, और क्यों नहीं जो है इसमें मीडिया ने जो है लोगों को जो है जागरूक करने का काम किया। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जितना भी जो है लोगों को जानकारी मिली है, लोगों में आक्रोश है, और ये अब पूरे भारतवर्ष में जो है इस प्रकार की जो है आक्रोश लोगों में देखने को मिलेगा। और मैं यही बात कहना चाहता हूं। और SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन भी वाल्मीकि संगठन के जो है साथ जो है इस कार्यक्रम को साथ देने के लिए आगे आया है, और भी हमारे सभी लोग हैं। और मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर हमारा समाज जो है दोहरा चरित्र कब तक अपनाएगा। यहाँ पर सभी समाज के लोगों को जो है ज़रूरत है कि वह सड़क पर आए और सरकार और कानून के जो है कानून को जो है उसको जगाए। लगातार जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये जो है कल की हाथरस की घटना एक तो है, उस प्रकार की प्रकाशता है। लगातार हमारा आक्रोश इस बात को लेकर है कि लगातार हत्या होने के बाद, बलात्कार होने के बाद भी पहले तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके लिए भी जो है घेराव करना पड़ा। लोगों के समूह में आने के बाद दबाव में आके रिपोर्ट लिखी गई, और रिपोर्ट लिखने के बाद जब हत्या हुई, हत्या होने के बाद परिवारजनों को बताए हुए चुपचाप से उसकी जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। और संस्कार करने के बाद आज यह जानकारी मिली है कि उसकी रिपोर्ट निगेटिव आया है, जो है बलात्कार की पुष्टि नहीं
हुई है, जबकि महिला ने जो है, लड़की ने खुद अपने बयान में दिया है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ मारपीट की गई और माँ के साथ काम करती हुई बच्ची को उठा के ले गए। तो ऐसे अमानवीय समाज को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस प्रकार से लेके पूरे देश भर में जिस प्रकार से आक्रोश प्रकट हो रहा है, उस आक्रोश प्रकट करने के लिए एक वाल्मीकि समाज द्वारा अध्यक्ष जी द्वारा आह्वान किया गया। उस आह्वान को हम भी अपना सहयोग देने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमारी मांग है कि निष्पक्ष रूप से जो बालिका की हत्या हुई है, मनीषा की हत्या हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। चुपचाप आखिर पुलिस ने क्यों उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और आज ये रिपोर्ट क्यों आ रही है कि उसका बलात्कार नहीं हुआ था? अगर इस मामले में है तो हम CBI जांच की मांग करते हैं। निश्चित रूप से जो है पुनः इसकी जांच होनी चाहिए। अपराधियों के साथ जो है तुरंत उनको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, जिस प्रकार से जो न्याय जो है निर्भया मामले में हुआ है, उसी तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से वही फैसला होना चाहिए ताकि अपराधियों में खौफ आए। ये लगातार समाज डरा हुआ, समाज डर गया है समाज एक तरीके से, क्योंकि इतने बड़े मामलों के बाद भी अभी तक भी यहाँ देश में जो है अपराधियों में कोई भय नहीं व्याप्त नहीं हो पाया है। आज का जो अपने कैंडल मार्च निकाला गया है, यह उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में मनीषा वाल्मीकि की जो गैंग रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई, उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही उनके जो हत्यारे हैं उनको जो है फांसी की सज़ा दिलाए जाने की अपील के साथ ही हमने कैंडल मार्च निकाला गया है। क्योंकि जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है, वैसे ही जो है आज कहीं भी बेटियां हमारी जो है सुरक्षित नहीं हैं और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी योगी सरकार का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो बेपटरी हो चुका है। कानून की कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। इतना होने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। कई दबाव बनाने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई और कल उनका जो है रात उनके परिजनों से बिना पूछे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह घोर निंदा का विषय है। हम चाहते हैं कि उसको निर्भया कांड की जैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। CBI जांच की हम इसमें मांग करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तार जो अपराधी हैं वो फांसी के तख्ते तक पहुंच सके। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।